दोस्तों, कहते हैं ना, जब किस्मत खुलता है और भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़कर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हमारे भारत में पहले जर्मनी ने कदम बढ़ाया, फिर स्पेन आया। स्पेन अभी ठीक से विदा भी नहीं हुआ है कि अब स्विट्जरलैंड ने भी अपना रुख हमारी तरफ कर लिया है। यह सिर्फ एक साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरा ट्रेंड बन रहा है, जहां दुनिया भर के बड़े देश चीन से अपना बोरियां बिस्तर समेटकर भारत की ओर रुख कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी दुनिया की मीडिया इसे कर रही है, मानो एक सपना सच हो रहा हो। तो दोस्तों, इन सभी घटनाओं को गहराई से समझेंगे, वह भी बेहद सरल शब्दों में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 सेकंड का समय लगेगा, पर आपका यह छोटा सा काम हमारे लिए बड़ी मदद होगी। चलिए बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर इस बदलाव का भारत और भारत के लोगों को क्या फायदे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां चाह वहां रह, और कुछ ऐसा ही चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में कर दिखाया। पिछले 20 सालों में ऐसा आर्थिक चमत्कार हुआ कि पूरी दुनिया देखती रह गई। एक ऐसा देश जो पहले दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं था, वहीं आज दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया। और यह सब हुआ 2 प्रमुख वजहों से। पहले चीन की जबरदस्त इंजीनियरिंग और दूसरा तेज रफ्तार वाली ट्रांसपोर्टेशन। इन 2 पहियों पर सवार होकर चीन ने न केवल अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी आर्थिक भाग जमा दी। दरअसल एक तरफ चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा मजबूत किया कि वह जमीन से उठकर आसमान को छूने लगा। ऐसे मेगा प्रोजेक्ट खड़े कर दिए कि दुनिया उन्हें देखते रह गई। इसी के साथ चीन ने अपने आर्थिक विकास की एक नई राह बनाई, जिसने विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया। कंपनियों ने चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगनी शुरू कर दी, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, चीन ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था भी इतनी तगड़ी थी। कंपनियों को सस्ता, सुचारू और तेज वितरण का मौका मिला। अब सवाल यह था कि सस्ती मजदूरी तो कई देशों में उपलब्ध थी, यहां तक कि भारत में भी थी है, लेकिन फिर भी चीन को ही क्यों चुना गया? कहते हैं, मेहनत तभी रंग लाती है जब उसके लिए जमीन तैयार हो। और चीन ने अपनी आर्थिक विकास की जमीन इतनी तैयार कर दी कि सभी कंपनियों ने उसे चुना। ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी व्यवस्था बनाई कि सप्लाई चेन इतनी तेज और सरल हो गई कि किसी और देश के मुकाबले चीन अधिक आकर्षक बन गया और भारत हम पीछे गए। दोस्तों, सामान बनाकर रखना एक बात है, लेकिन उसे तेजी से फैक्ट्री से बंदरगाहों तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी चुनौती है। और यहीं पर चीन की ताकतवर ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ने उसे बाकी दुनिया से अलग खड़ा कर दिया, खासकर भारत से। कहते हैं, राह वही आसान होती है जो सही दिशा में हो, और चीन का विशाल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इसे साबित करता है। चीन के अलग अलग प्रति में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से एक ही रात में सामान किसी भी हिस्से से बंदरगाह तक पहुंच जाता है। फिर वहां से बड़े बड़े शिप में लड़कर वह माल पूरी दुनिया में तेजी से भेजा जाता है। यही वह गति और समर्थता है जिसे चीन की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर पहुंचा। अब खुशी की बात यह है कि भारत भी इस राह पर कदम बढ़ा रहा है, जहां देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर तेजी से कम हो रहा है, वहीं ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को भी इस शक्ति और तेजी से विकसित किया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में भारत को एक खास समर्थन मिल रहा है। यूरोप की 2 प्रमुख ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग कंपनियां भारत आ रही है, और खाली हाथ नहीं, बल्कि $100 अरब का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है। यह निवेश अपने आप में एक नया मील का पत्थर साबित होगा, कहते हैं, और यही भारत के साथ हो रहा है। सोचिए, इस पृथ्वी पर लगभग 60 से 70 देश की कुल जीडीपी भी $100 अरब तक नहीं पहुंचती, और यह निवेश भारत में आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह निवेश स्विट्जरलैंड अपनी जेब से नहीं कर रहा। यह वही पैसा है जो स्विट्जरलैंड ने 30 से 40 साल पहले चीन में निवेश किया था। अब वह निवेश चीन से निकलकर भारत में लाया जा रहा है। इसका मतलब भारत को न सिर्फ एक $100 अरब का आर्थिक लाभ होगा, बल्कि यह कदम चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है। आपको क्या लगता है? चीन तो इससे जल ही उठेगा। खैर, जो जलन चाहे वह जलती रहे। दोस्तों, चीन का नुकसान और भारत का फायदा, यही वह स्थिति है जो आज हमें देखने को मिल रही है। यूरोप की 2 सबसे प्रभावशाली कंपनियां
एबीबी अब और कूहे नागल अब भारत में मेगा लेवल पर निवेश करने जा रही हैं, कहते हैं, और यही भारत के साथ हो रहा है। कूहे नागल, जो दुनिया की बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मानी जाती है, उसी का श्रेय चीन के विशाल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जाता है। यूरोप के कई एग्जीक्यूटिव्स का मानना है कि अगर कूहे नागल दशकों पहले चीन न आई होती तो शायद चीन की अर्थव्यवस्था वह स्थान न हासिल कर पाती जो आज उसने किया है। अब यही कंपनी जब भारत में निवेश करेगी तो इसका प्रभाव न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बल्कि नौकरियों के अवसरों में भी दिखाई देगा। इससे भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। इस कंपनी के मार्टिन बर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में उनका निवेश ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। भारत में 1.4 बिलियन लोगों की विशाल जनसंख्या के साथ बड़ा बाजार है और एबीबी के लिए यहां असीमित संभावनाएं हैं। होने की उपस्थिति से भारतीय इंजीनियरिंग सेक्टर को नई ताकत मिलेगी और सबसे खास बात यह है कि भारत का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। अभी भारत में करीब 80 से 90% कंपनियों में मैन्युअल तरीकों से कम होता है, जिससे उत्पादन की रफ्तार कम है। ऐसी फैक्ट्रियां जो 1 लाख रुपए का उत्पादन कर सकती हैं, वे केवल 10,000 रुपए का ही उत्पादन कर पा रही हैं। एबीबी का निवेश और उनकी तकनीक से यह बदलाव आएगा कि उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो सकेगी, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और भारतीय कंपनियों का विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना संभव हो सकेगा। दोस्तों, अगर भारतीय फैक्ट्री में ऑटोमेशन को जोड़ दिया जाए तो वही फैक्ट्रियां अपनी उत्पादन क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा सकती हैं। 10 गुना मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट भी 10 गुना बढ़ सकता है, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जाहिर है भारत की अर्थव्यवस्था भी उसी अनुपात में मजबूत होगी। यही वजह है कि अब जैसी कंपनियों का ऑटोमेशन सप्लायर आर्म भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। स्विट्जरलैंड से आ रहे $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसी हम कंपनियों का आना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी वरदान से काम नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि यह निवेश भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने वाला है। अब सवाल उठता है, क्या सच में यह भारत को अमीर बन रहा है? क्या यह युवा वर्ग के लिए वास्तविक अवसर हैं या फिर एक दिखावा है? इस विषय पर आपका क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भारत की प्रगति सही दिशा में है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। जय श्री राम।